कहानी की शुरुआत हिटमैन नाम आदमी से होती है, जो अपनी टीम को एक आदमी आइजैक को मारने के लिए भेजता है। लेकिन टीम को पता चलता है कि आइजैक वहां है ही नहीं। इसी दौरान हिटमैन के सामने वाली बिल्डिंग पर एक लड़की, कायरा, स्नाइपर राइफल ली बैठी है। वह निशाना लगाकर हिटमैन को गोली मार देती है, क्योंकि हिटमैन के पास एक महत्वपूर्ण जानकारी थी जिसे वह बाहर नहीं आने देना चाहती थी। दूसरी तरफ हम आइजैक को देखते हैं, जो अपने बेटे के साथ है। आइजैक की सुनने की क्षमता कमजोर हो चुकी है, इसलिए वह ईयरबड्स का इस्तेमाल करता है। दोनों की बातों से पता चलता है कि आइजैक और कायरा कभी शैडो फोर्स नाम की एक टीम का हिस्सा थे, जो पैसे लेकर लोगों को मारने का काम करती थी। लेकिन कुछ समय से वे दोनों अलग अलग रह रहे हैं। सुबह होते ही आइजैक अपने बेटे के साथ एक बैंक में जाता है। तभी कुछ नकाबपोश लुटेरे बैंक में घुस आते हैं और उसके बेटे को पकड़ लेते हैं। ये देखकर आइजैक गुस्से में आ जाता है और पल भर में उन सभी को मार देता है। वह अपने बेटे को लेकर घर लौट जाता है। हालांकि बैंक के सीसीटीवी फुटेज में आइजैक कैद हो जाता है। इस फुटेज को जैक नाम का एक आदमी देखता है, जो लंबे समय से आइजैक की तलाश में था। जैक खुश हो जाता है और आइजैक को पकड़ने के लिए अपने कई बड़े किलर्स को लगा देता है। इसी बीच हम दो और लोगों को देखते हैं, जिन्हें अंकल और आंटी कहा जाता है। वे गुप्त रूप से जैक की जासूसी कर रहे हैं, ताकि उसके खिलाफ सबूत जमा कर सकें। आइजैक को पता चल जाता है कि वह सीसीटीवी में आ गया है। वह तुरंत अपने बेटे को लेकर एक पुराना घर में चला जाता है, ताकि सुरक्षित रह सके। दूसरी ओर जैक कुछ बड़े लोगों से मिलता है और उन्हें बताता है कि सालों पहले सीआईए ने शैडो फोर्स बनाई थी, जिसमें आइजैक और कायरा भी थे। वे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और टीम छोड़कर भाग गए। जैक कहता है कि उन दोनों के पास उनके खिलाफ बहुत सबूत हैं और इस बार वह उन्हें नहीं छोड़ेगा। जंगलों के एक घर में आइजैक अपने बेटे के साथ रहता है। बेटा पूछता है कि वह हमेशा ईयरबड्स लगाकर लोगों को क्यों मारता है। आइजैक जवाब देता है कि इससे उसका फोकस बढ़ जाता है और ताकत दुगुनी हो जाती है। एक रात आइजैक को महसूस होता है कि कोई घर में घुस आया है। वह देखता है कि यह तो कायरा है। दोनों मिलकर खुश होते हैं। साल पहले वे अलग हो गए थे, क्योंकि जैक उन्हें मार सकता था। उन्होंने फैसला किया था कि वे अलग अलग रहेंगे, ताकि कोई उन तक न पहुंच सके। बच्चे को पालने की पूरी जिम्मेदारी आइजैक की थी। अब कायरा पहली बार अपने बेटे से मिलती है और उससे मिलकर बहुत खुश होती है। इधर जैक अपनी शैडो फोर्स की टीम से मिलता है और कहता है कि आइजैक और कायरा को पकड़ने वाले को 2 गुना इनाम मिलेगा। आइजैक और कायरा भी बहुत समय बाद मिलकर बातें करते हैं। कायरा बताती है कि वह हर पल आइजैक की खबर रखती थी। उसने एक हिटमैन को भी मारा, क्योंकि उसके पास आइजैक की जानकारी थी। वह आइजैक को समझाती है कि उन्हें जैक को रोकने के लिए अंकल और आंटी की मदद लेनी होगी। मदद लेने से पहले वे एक बंकर में जाते हैं और बंदूक चलाने का अभ्यास करते हैं। कायरा कहती है कि उसका निशाना आज भी अचूक है, लेकिन आइजैक कमजोर हो चुका है। इस नोक झोंक के बीच उनका प्यार और बढ़ता है। वे अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी से अंकल आंटी के पास जाने के लिए निकलते हैं। रास्ते में उन्हें एहसास होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। कायरा अपने बेटे को गाड़ी के पीछे एक बुलेट प्रूफ बक्से में छुपा देती है। तभी कुछ बाइक सवार लोग उन पर हमला कर देते हैं। कायरा गाड़ी से बाहर निकलकर अकेले उन सभी को मार देती है, लेकिन तभी दूसरी गाड़ी उनकी गाड़ी को टक्कर मार देती है, जिससे उनकी गाड़ी एक तालाब में गिर जाती है। जैक के लोगों को लगता है कि वे मर गए, पर वे तीनों सुरक्षित निकलकर भाग जाते हैं। पैदल चलते हुए वे आग जलाकर बैठते हैं। आइजैक सोचता है कि उन्हें किसने ट्रैक किया होगा। वह अंकल आंटी पर शक करता है, पर कायरा कहती है कि वे उन पर पूरा भरोसा करती हैं। दूसरी ओर जैक के लोग उसे बताते हैं कि आइजैक और कायरा बचकर भाग गए हैं। जैक गुस्से में आकर उन्हें डांटता है, लेकिन तभी उसे उनकी लोकेशन पता चलती है। वह अपनी टीम को तैयार रहने को कहता है। तभी कायरा जैक को फोन करती है और कहती है, चलो हम दोनों मिलकर बातें करते हैं। वह जैक से उसके पुराने आइलैंड पर मिलने को कहती है। आइजैक अपने बेटे को लेकर अंकल आंटी के पास चला जाता है। वहीं कायरा जैक से मिलती है और अकेले में बात करने को कहती है। जब जैक के लोग चले जाते हैं तो कायरा जैक पर गोली चला देती है, लेकिन वह बुलेट प्रूफ जैकेट पहने होता है। जैक के आदमी कायरा को पकड़ लेते हैं। कुछ समय बाद जैक के आदमी आइजैक और उसके बेटे को भी पकड़कर उसी आइलैंड पर ले आते हैं, जहां कायरा पहले से है। अंकल आंटी को भी वहां लाया जाता है और अंकल के हाथ खोल दिए जाते हैं। तब पता चलता है कि अंकल ही जैक के साथ मिला हुआ था। ये देखकर आंटी गुस्से में आ जाती है। जैक आइजैक और कायरा को एक डील ऑफर करता है, मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हारे बेटे को अपने साथ रखूंगा और उसे शैडो फोर्स का कमांडो बना दूंगा। लेकिन वे दोनों ये ऑफर ठुकरा देते हैं। कायरा जैक को बताती है कि वह उससे प्यार करता था, लेकिन उसने मना कर दिया था। इसीलिए जैक ने उसे जबरदस्ती अपना बनाने की कोशिश की। तभी जैक के 2 आदमी, पैट्रिक और पार्कर, जैक पर बंदूक तान देते हैं। वे बताते हैं कि वे पुलिस के लिए काम करते हैं। जैक के लोग हथियार उठा लेते हैं
पैट्रिक और पार्कर उन्हें गोली मार देते हैं। आइजैक, कायरा और आंटी भी लड़ना शुरू कर देते हैं। जैक के सारे लोग मारे जाते हैं। पैट्रिक, जो अभी भी जिंदा था, जैक से कहता है कि वह भाग जाए। इसी बीच अंकल एक नाव लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन आइजैक का बेटा उसे देख लेता है। आंटी उसे पकड़ लेती है और उसका गला दबाकर मार देती है, क्योंकि उसने उन्हें धोखा दिया था। कायरा की लड़ाई शैडो टीम की एक महिला से होती है। कायरा उसे चाकू मारकर पानी में गिरा देती है। इसी बीच जैक अपने एक आदमी के साथ नाव लेकर भाग जाता है। आइजैक और कायरा भी उसका पीछा करते हैं। पीछा करते हुए उनकी नाव आपस में टकराती है और जैक दूर भाग जाता है। जैक एक जगह पहुंचता है जहां शादी हो रही थी और उसे बर्बाद कर देता है। जैक का एक आदमी आइजैक पर हमला करता है, लेकिन आइजैक उसे मार देता है। कायरा भी जैक तक पहुंच जाती है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। जब जैक आइजैक पर बंदूक तानता है तो आइजैक अपने ईयरबड्स निकाल देता है और जैक को गोली मार देता है। कुछ समय बाद आइजैक और कायरा अपने बेटे का जन्मदिन मना रहे होते हैं। आंटी का फोन आता है और वह उनसे पूछती है, क्या तुम एक नई टीम में शामिल होना चाहोगे? और इसी सस्पेंस के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।